जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को खतरा। चिराग पासवान माइनस एनडीए क्या होता है बिहार में, या चिराग पासवान प्लस करते हैं तो एनडीए का रिजल्ट क्या होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, बड़े भाई है। तो ये चरित्र और दिखाने के लिए हमने वहां एक नारा दिया, हम क्यों मांगे उधार जब हमारा नेता है तैयार। तो भाजपा को आप लोग चाहते हैं ना भाजपा को फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को समझना है कि आदरणीय चिराग पासवान जी के रहने से उनको क्या क्या सहूलियत हो सकती है, तो वो बताएंगे। लेकिन यूपी खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ये कह कर उन्होंने दलितों को भरमाकर और वोट लेकर कुछ सीट जीतने में सफल हो गए। आप अकेले नहीं हो, आपका बेटा है तैयार, आपका नेता है तैयार, आप क्यों मांगे उधार। बिहार विधानसभा में 28-29 सीट हमें मिलती है, 19 सीट हम लोग जीतते हैं। आदरणीय अरुण भारती जी संगठन प्रभारी रहते हुए बिहार में माया मुलायम का दौर था, जब कांग्रेसियों का दौर था, तो उस समय में लोग कहते थे कि व्यापारी उत्तर प्रदेश में जाएंगे नहीं। अब आज के डेट में कह रहा है अपराधी उत्तर प्रदेश में जाएंगे नहीं। लोगों के बीच में आया है कि ये नेता कल को आएगा और हमारे समस्या को दूर भगाएगा। बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो संगठन के चाहे प्रखंड अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक सबने विधायक बना और सदन में गए। सैल्यूट करता हूं बांकीपुर के जनता को कि उनकी विश्वसनीयता और उनका एक एक वोट विश्व का सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा है, वही दूसरी ओर चिराग पासवान यूपी में जाकर चुनाव की तैयारियों में मजबूती के साथ लग गए हैं। आज एलजेपीआर की यूपी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। एकदम चुनाव को लेकर अब आर पार के मूड में चिराग है। सवाल है कि चिराग जिस रास्ते पर चले हैं एक नए समीकरण के साथ, जहां पंडित पासी और पासवान का नारा दिया गया, क्या उस समीकरण के जरिए चिराग हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर वो समीकरण चुनावी मैदान में गया, चिराग बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़े, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक नुकसान जैसा स्थिति जो है बनती नजर आ रही है। इन तमाम चीज़ों बातचीत करने के मेरे साथ एलजेपीआर प्रवक्ता रंजन सिंह। आज आपकी पार्टी बैठक यूपी में की, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि चिराग यूपी को लेकर जितना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, मकसद क्या है। बिहार में आपका गठबंधन है, दिल्ली में आप साथ में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बावजूद भी यूपी में एक अलग रास्ता चिराग आपकी पार्टी अपनाई हुई है। देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में 403 विधानसभा पर अपनी संगठन बिरजू भाई तैयार कर रहे हैं। और 403 विधानसभा पर जो संगठन है, हम लोग इस तरीके से मजबूत कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी विधानसभा पे तैयारी इस तरह का होना चाहिए जिस पर कोई भी प्रत्याशी हमारे पार्टी से जाए तो वहाँ हम लोग जीत कर आए। चुनाव लड़ना अगर गठबंधन में हम लोग लड़ते हैं तो आने वाले समय में पता चलेगा, चूंकि अभी समय है, जब समय आएगा तो गठबंधन तय होगा, गठबंधन तय शीर्ष नेतृत्व करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि आदरणीय अरुण भारती जी जब झारखंड के प्रभारी थे तो वहाँ भी हमें एक सीट मिला और वहाँ भी हम लोग गठबंधन के सहयोगी के रूप में उपयोगी साबित हुए। बिहार विधानसभा में 28-29 सीट हमें मिलती है, 19 सीट हम लोग जीतते हैं। आदरणीय अरुण भारती जी संगठन प्रभारी रहते हुए बिहार में आप एक तरफ देखेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी विधायक बनते हैं, जिला अध्यक्ष संगीता देवी जी बलरामपुर से विधायक बनती हैं, और प्रखंड अध्यक्ष जो विष्णुदेव पासवान जी है वो हमारे यहाँ से विधायक बनते हैं, और प्रधान महासचिव संजय पासवान भी विधायक बनते हैं। तो आदरणीय अरुण भारती जी जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो संगठन के चाहे प्रखंड अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक सबने विधायक बना और सदन में गए, और एक लोजपा का बुलंद आवाज आपको एनडीए सरकार में देखने को मिल रही है। अब इसी सोच के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जाने का जो मंसूबा है हमारा, खासकर उन सपाइयों के लिए जो सपा के लोग और कांग्रेस के लोग लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ये कह कर उन्होंने दलितों को भरमाकर और वोट लेकर कुछ सीट जीतने में सफल हो गए। वहां पर आदरणीय चिराग पासवान जी तब नहीं थे,
चिराग पासवान जी बिहार के लोकसभा चुनाव में एक्टिव थे। यहाँ जब कहे तो यहाँ हर एक मंच से उन्होंने कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को कोई खतरा है ना संविधान को खतरा। फलस्वरूप यहाँ हम लोग 40 में 30 सीट जीतते हैं और एक भारी नुकसान का सामना एनडीए को करना पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगर उस समय चिराग पासवान जी अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर होते और मंच से अगर बोलते तो शायद उन दलित, शोषित, वंचित, गरीब को ये महसूस होता कि उनका एक लीडरशिप खड़ा है। तो उस लीडरशिप के अभाव का जो फायदा है वो सपा के लोगों ने उठाया। फलस्वरूप हुआ क्या कि आज उसी दलित समुदाय पर गोली सपा के गुंडे द्वारा बरसाया जा रहा है। जसलाल सरोज जी का हत्या कर दिया गया। यहां तक कि जो पासी समुदाय के या जो पासवान समुदाय के जो विभूति रहे हैं, सुहलदेव पासी का जो मुद्दा आजकल पिछले दिनों आपको देखने को मिला होगा, वो जो मुगल आक्रांताओं के लिए, विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन्होंने लड़ा, उनके वैसे विभूति को विलुप्त करने के लिए और उनके जो अवशेष है, जो संपत्ति है, उस पर कब्जा करने का काम सपाई लोगों ने किया। तो ये चरित्र और दिखाने के लिए हमने वहां एक नारा दिया, हम क्यों मांगे उधार जब हमारा नेता है तैयार। नहीं, आपने वहाँ अपने नेता अरुण भारती ने एक नारा भी दिया कि पंडित, पासी और पासवान, ये समीकरण बताया कि यही मेरा समीकरण है और इसी समीकरण के जरिए हम लोग चुनाव में लड़ेंगे। अगर किसी से बातचीत भी होगी तो इसी समीकरण के हिसाब से होगा। अगर वो समीकरण रहा तो सभी लोग जानते हैं कि पंडित, पासी और पासवान, बीजेपी को नुकसान होगा अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो, या फिर बीजेपी के साथ भी लड़ेंगे तो बीजेपी ही अपने हिस्से में से आपको देगी। यूपी में तो चिराग की पार्टी, आपकी पार्टी का बहुत मजबूत जनाधार तो है नहीं। बीजेपी को सोचना है कि हम सहयोगी के रूप में उपयोगी बने। हम लोग झारखंड में हम लोग बने, हालांकि नागालैंड में हम लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़े, अलग ही लड़े, लेकिन 2 विधायक हमारे हैं तो वो एनडीए का ही हिस्सा है। और बिहार में हम लोग सहयोगी बन के उपयोगी बने। बगैर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा का 2020 का रिजल्ट आपको मालूम है और 2025 का भी रिजल्ट आपको मालूम है कि चिराग पासवान माइनस एनडीए क्या होता है बिहार में, या चिराग पासवान प्लस करते हैं तो एनडीए का रिजल्ट क्या होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, बड़े भाई हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच और जो रही है, जो योगी आदित्यनाथ की सोच रही है, उस सोच से हम लोग कतई अलग नहीं है। गठबंधन होना न होना ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि अगर 403 सीट पर हमारी संगठनात्मक रूप से तैयारी है, कल को गठबंधन होती है तो हम लोग सहयोगी बनकर उपयोगी उन्हीं के लिए साबित होंगे और वो हमारे लिए। आपने कहा कि भाई माइनस चिराग क्या स्थिति रही वो लोक विधानसभा चुनाव में बिहार में देख लिया गया, और दिल्ली और झारखंड का उदाहरण दिया कि हम लोग आए तो एड ऑन हुआ। और देख लीजिए 22 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, 22 के चुनाव परिणाम देख लीजिए। आपकी पार्टी तभी चुनाव लड़ी थी, माइनस चिराग ही वहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ी। बीजेपी तो अच्छे से कमबैक की भी आज सरकार चल रही है। आपकी पार्टी का बहुत मजबूत परिणाम पक्ष में तो नहीं दिखा। देखिए 22 का जो दौर था चिराग पासवान जी और हमारी पार्टी का, आपने देखा था 21 में हमारी पार्टी टूट गई थी, हमारी विखंड हो गई थी। उस समय 22 में अभी नया सिंबल, नए लोग के साथ हमारी संगठन बिहार में ही खड़ा हो रहा था। और जिस समय में हम खुद खड़ा हो रहे थे बिहार में, उसी समय में चुनाव आया था। तो उस चुनाव परिणाम को आप नहीं देख सकते हैं। जब 2020 में संगठित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी थी तो आपने देखा था, और जब 2025 में हम संगठित फिर से पुनः संगठित होकर हम लोग आए तब देखा आपने। एक बीच का दौर जरूर 2-3 साल का रहा है जिसमें आदरणीय चिराग पासवान जी को विलुप्त करने की साजिश रची गई, चाहे जिस तरीके से भी हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरीके का विश्वास युवाओं में, महिलाओं में, गरीब, दलित, वंचित और शोषितों के लिए आवाज बनकर सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उभर के आए हैं, एक जन विश्वास लोगों के बीच में आया है कि ये नेता कल को आएगा और हमारे समस्या को दूर भगाएगा। आप रंजन जी, एक सवाल आप लोग को लेकर चर्चा भी है कि चिराग का यूपी जाना एक संयोग नहीं, एक प्रयोग का हिस्सा है। अमित शाह के इशारे पे, जो अमित शाह सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं योगी आदित्यनाथ को, इसलिए सल्टाना चाहते हैं, किसी तरीके से योगी को सल्टा दो, इसी का हिस्सा है कि चिराग यूपी गए हैं पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। ये कीजिए, ये मीडिया
में जरूर चल रहा होगा कि दुश्मनी है एक दूसरे के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब 10 साल का एक सफल नेतृत्व अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से समृद्ध हुआ है, ये बगैर अमित शाह जी, बगैर मोदी के तो संभव नहीं हो सकता था। आज जिस तरीके की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है पिछले 10 साल में, क्या उससे पहले सपा और कांग्रेस के लोगों को मौका मिला तो उत्तर प्रदेश को क्या दिया? लोग उत्तर प्रदेश में जाने से डरते थे। मैं तो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में लोग कहते थे जब माया मुलायम का दौर था, जब कांग्रेसियों का दौर था, तो उस समय में लोग कहते थे कि व्यापारी उत्तर प्रदेश में जाएंगे नहीं। अब आज के डेट में कह रहा है अपराधी उत्तर प्रदेश में जाएंगे नहीं। ये सोच बदला है तो योगी आदित्यनाथ जी, तो बगैर ऊपर के सहयोग से नीचे तो हो नहीं सकता है। लेकिन आज जो परिस्थिति हमारे नेतृत्व को लेकर है, हर नेता को अपना हर पार्टी को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है हर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ने का। हमारे एज ए कार्यकर्ता हमारी भी चाहत है कि एक दिन हमारी पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बने। उसके लिए जरूरी है हर प्रदेश में हमारा बनना है, इसलिए यूपी और बाकी स्टेट में चुनाव लड़ना है। राष्ट्रीय पार्टी तो बनना ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वहां का समस्या है, खासकर जो दलित, वंचित और शोषित लोग जो हैं, अपने आप को एक लंबे समय से आदरणीय काशीराम जी के जाने के बाद से आदरणीय मायावती जी को जो काम करना चाहिए था, वो काम सपा के लोगों ने करने तो नहीं दिया ना। सपा के लोगों ने मायावती जी को गेस्ट हाउस में बाल घसीट कर पीटने का काम किया, और जब मायावती वहां स्थापित होने का काम करने की कोशिश की, तो उस समय सपा के लोगों ने ही जनता को भ्रमित करके और उत्तर प्रदेश की राजनीति से मायावती को दूर रखा। तो एक दलित, वंचित और शोषित जो वहां के लोग हैं, वो नेतृत्व विहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उसी वैक्यूम को पूरा करने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी वहां पर गए और बोले कि आप अकेले नहीं हो, आपका बेटा है तैयार, आपका नेता है तैयार, आप क्यों मांगे उधार। मतलब माना जाए कि भाई गठबंधन चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में अगर गठबंधन हुआ तो भाजपा से मान लिया जा चुकी, सब जगह तो भाजपा में ही है आप लोग, भाजपा के साथी हैं आप लोग। गठबंधन भाजपा से होगा, और कब होगा, कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये तो सिर्फ नेतृत्व बताएंगे। तो वही है ना कि भाई एनडीए में तो ऐसा तो यूपी में आप बगावत करके चुनाव लड़ेगा। मुकेश नहीं लड़े थे, क्या हासिल हुआ? एनडीए से बाहर कर दिया गया उनको। देखिए, हम लोग कभी नहीं कहे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग बगावत करके लड़ेंगे। क्यों बगावत करना है? जब सहयोगी बनकर उपयोगी हम लोग हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों बगावत करेंगे? सहयोगी बनकर उपयोगी यूपी में भी आप ये चाहते हैं। ये तो भाजपा को आप लोग चाहते हैं ना, भाजपा को फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को समझना है कि आदरणीय चिराग पासवान जी के रहने से उनको क्या क्या सहूलियत हो सकती है, तो वो बताएंगे। लेकिन यूपी में मायावती है, दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा, यूपी में चंद्रशेखर है, दलित राजनीति का एक चर्चित चेहरा, युवा चेहरा। चिराग जाएंगे, लगता है कि उस दलित वोट बैंक का एक हिस्सा वो अपने साथ लेकर बीजेपी को मदद कर सकते हैं। अगर आदरणीय मायावती जी और चंद्रशेखर रावण जी के रहते हुए अगर दलितों पर गोली चलकर उनको भुना जा रहा है, अगर आज वहां दलित खून के आंसू रो रहे हैं, दलितों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर सरेआम सपाई गुंडों के द्वारा मार दिया जाता है, एक दिन भी ये लोग दलित के हिमायती करने वाले लोग क्या उनके घर गए? हमारे दर्जनों भर ऐसे घटनाएं मैं बता दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है, जहां आर्थिक, हालांकि कैमरे पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आर्थिक मदद से लेकर, परिवार के सुरक्षा से लेकर, उनके रोजगार से लेकर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई तक के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठकर हमारे नेता ने एक ऐसा स्क्रिप्ट वहां रचा है कि उन दलितों का आज सम्मान मिल रहा है। तो ये काम आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक लखनऊ के अंदर अगर हो रहा है, तो हम लोग संगठित करने के लिए 403 विधानसभा पर अपने आप को हर बूथ पर 10 यूथ हम लोग तैयार करने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर बूथ पर 10 यूथ। एक अंतिम सवाल है बांकीपुर को लेकर, बिहार आ जाते हैं, क्योंकि बिहार से हम लोग राजधानी पटना चर्चा कर रहे हैं। राजधानी पटना में बांकीपुर पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी लग रहा है कि फंस गई है, अपने ही मतलब कि गढ़ में बीजेपी फंस गई इस बार। सहयोगी दल, आप लोग भी ग्राउंड पर उतर रहे होंगे। 1995 के बाद से बांकीपुर की जनता लगातार 2026 तक भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती आई है। बिल्कुल दी है। और मैं सैल्यूट करता हूं बांकीपुर के जनता को कि उनकी विश्वसनीयता और उनका एक एक वोट
विश्व का सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ये आदरणीय नितिन नवीन जी नहीं गए हैं। वहाँ बांकीपुर के जनता का विश्वास गया है। ये बांकीपुर के जनता का स्वाभिमान जो वोट के तौर पे आदरणीय नितिन नवीन जी को या उनके पिताजी को जो मिलता रहा है, उनका विश्वास और उनका स्वाभिमान ही गया है। तो सब ठीक है, उम्मीदवार बैक क्यों करना पड़ रहा है भाई? उम्मीदवार डर लग रही बीजेपी को गढ़ में। उम्मीदवार, ये तो खुशी की बात है। आज कम से कम बिरजू भाई ये बात तो आप मानेंगे ना कि एनडीए के अंदर एक विधानसभा पर दर्जन भर ऐसे प्रत्याशी है जहां पर सक्षम है, वो कार्यकुशलता और सक्षमता है चुनाव लड़ने। एक हटाएंगे दूसरा तैयार है, दूसरा हटाएंगे तीसरा तैयार है। नौबत क्यों आएगा? नॉमिनेशन कराने के बाद इस तरह की नौबत आ रही है। हम लोग थैला और झोला पकड़ के टिकट देने वाले पार्टी नहीं है। ये कितना सम्मान की बात है कि जिस जगह से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते थे वहां का मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। कैंडिडेट का बदलना ये उनका अपना, अभिषेक बंटी जी तो बोले ना कि पारिवारिक रीजन से हम इस काम को करना छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना निजी समस्या बताया। अब परिवार उनके लिए फर्स्ट है, क्योंकि परिवार का दायित्व तो पहले है, और उनके बाद लगा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 100% वहां से जीत रही है। न अभी न कभी वहां से महागठबंधन नहीं जीत पाएगी। चलिए, महागठबंधन बांकीपुर से नहीं जीतेगी। पूरी चर्चा जो है वो यूपी इलेक्शन को लेकर है। यूपी में किस भूमिका में चिराग नजर आएंगे आने वाला समय बताएगा। हालांकि इनका मानना है कि हम लोग बीजेपी के लिए तैयार है, बीजेपी को फैसला लेना है कि गठबंधन करना है नहीं करना है, सहयोगियों को उपयोगी बनाना है या फिर नहीं बनाना है। जैसे दिल्ली और बगल के राज्य झारखंड में जिस भूमिका में चिराग रहे, उस भूमिका में यूपी में भी ये चाहते हैं और इसी तैयारी में लगे हैं कि एक बूथ पर 10 यूथ को तैयार किया जाए, पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े। अंतोगत फैसला अमित शाह को लेना है कि यूपी में गठबंधन में चिराग रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अरुण भारती पूरा दमखम के साथ यूपी के इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।